अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुनव्वर रज़ा। मेरे यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के सबक नंबर 18वें के साथ और मैं आज आपको बताने वाला हूं इन पेज के अंदर फॉर्मेट मेनू के अंदर पैराग्राफ कमांड के बारे में। आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी पैराग्राफ के शुरू से शुरू से और आखिर में जो है कितना फ़ासला रख सकते हैं और उसके बाद हुरूफ के दरमियान का फ़ासला कितना रहेगा। और जब भी हम कोई पैराग्राफ इसके अलावा बनाते हैं तो हम जो है पैराग्राफ के दरमियान कितना फ़ासला छोड़ेंगे। आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ और आज का सबक जो है बहुत ही अहम है क्योंकि पैराग्राफ जो है इन पेज के अंदर बहुत ही अहमियत रखता है। इस चीज़ को आप देखें और समझें। आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूँ, आपको बता दूँ, अगर अभी तक ने आपने मेरे यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हों, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, हम अपना सबक शुरू करते हैं। चलते हैं हम अपना इन पेज पर। जैसे कि मैंने यहाँ से कुछ पैराग्राफ जो है कुछ तहरीर लिख के रखा है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फॉर्म के अंदर पैराग्राफ सेटिंग के बारे में यहाँ से। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं पैराग्राफ में जाने के बाद। आप जो है इसका शॉर्टकट तरीका जो है यहाँ से कंट्रोल प्लस जी के ज़रिए से भी ला सकते हैं, यानी कि कंट्रोल दबाए-दबाए के रखेंगे और उसके बाद जी दबाएँगे, तो ये पैराग्राफ खुल जाएगा। जैसे कि मैं इस तरह करके ओपन कर रहा हूँ। तो आपके सामने देख रहे हैं, यहाँ पे जो है इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल गया। उसके बाद यहाँ से सारी चीज़ें रहती है। ये जैसे कि लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, फुल जस्टिफाई। इसका क्या मतलब है? इससे पहले के मैंने जो है आपको यहाँ से टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के अंदर ये चीज़ें आ चुकी है और मैंने बता रखा है। जैसे कि किसी भी चीज़ को जो है हम अगर हेडिंग के तौर पर अगर रखना चाह रहे हैं, तो वो अब सेंटर में रहता है। और उसके बाद पैराग्राफ जो है इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये एक पैराग्राफ है, यानी कि जहाँ से इंटर बटन लगा दिया तो वहाँ से एक पैराग्राफ कहलाता है। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटर लगा दिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना जो है यहाँ तक इंटर लगा दिया, ये पैराग्राफ कहलाता है। और उसके बाद यहाँ से दूसरा चालू हो रहा है तो फिर उसके बाद ये वाला एक अलग पैराग्राफ है, इस तरह। और उसके बाद हम जैसे इस तरह करके सबको यहाँ से जो है इस तरह करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है ये होता है इस तरह, यानी कि लेफ्ट से राइट तरफ की तरफ और उसके बाद यहाँ से होता है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इस तरह करके आप सेट किया जाता है। और अगर हम जो है इसको रखना चाह रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ से लाइनें बराबर, यानी इधर से भी बराबर हो, इधर से भी बराबर। जैसे कि यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यानी कि राइट से दूसरा वाला नंबर ये वाला। और इसमें करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा इस तरह करके। ये सेंटर में सही नहीं लगता है क्योंकि पैराग्राफ की सेटिंग जस्टिफाई ही सही रहता है। तो हम यहाँ से जस्टिफाई कर देते हैं, यानी कि लाइन दोनों तरफ से। ये लाइन दोनों तरफ से हो गया हमारे पास। और ये जो होता है फुल जस्टिफाई जो है होता है हमारा, जैसे कि कोई हम नात वगैरह लिख रहे हैं या नात वगैरह की कंपोजिंग कर रहे हैं, नात, नज़्म और मनक़बत वगैरह, उसके अंदर फुल जस्टिफाई का इस्तेमाल होता है। तो हम आगे चल कर के उस वीडियो के अंदर बताएँगे, तो नात वगैरह और नज़्म वगैरह की सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाएँगे, पैराग्राफ में जाएँगे, पैराग्राफ में जाने के बाद यहाँ से जो है आपको जस्टिफाई कर देना, यानी कि दोनों तरफ से लाइनें बराबर हो। और उसके बाद यहाँ से आता है बिगिनिंग और एंड और फर्स्ट लाइन। बिगिनिंग का मतलब जैसे कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना छोड़ना चाह रहे हैं और इधर से कितना छोड़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ से जो है हम जब भी जो है फासला रखेंगे पॉइंट 1 का। पॉइंट 1 आपको कहाँ से मिलेगा? कीबोर्ड में न्यूमेरिकल पैड के पास होगा पॉइंट और उसके बाद 1 कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे यहाँ से। तो इस तरह जो है पॉइंट 1 के हिसाब से यहाँ से ये शुरू वाला बिगिनिंग वाला शुरू हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद कंट्रोल जी से हम फिर उसी पे चलते हैं। फिर यहाँ से भी हम लोग को एंड से भी छोड़ना है, तो उसी तरह यहाँ से पॉइंट 1 डाल देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे।
और उसके बाद हम यहाँ से फर्स्ट लाइन को जो है कितना छोड़ना चाह रहे हैं उसको, तो उसको ये करने के लिए कंट्रोल जी पे पैराग्राफ पे जाऊँगा मैं, और उसके बाद यहाँ से जो है फर्स्ट लाइन मैं इसका जो है थोड़ा हल्का ज़्यादा करके छोड़ूँगा, जैसे 0.4 कर देता हूँ, इस तरीके से। ये 0.4 के हिसाब से इस तरीके से सेट हो गया। अब हम पूरे में चाह रहे हैं, तो उसी तरह हम यहाँ से जो है सबको इस तरह करके सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबाएँगे तो ये सारा का सारा एंड तक सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। आप देख सकते हैं पूरा जो है इस तरीके से यहाँ तक ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है कंट्रोल शिफ्ट एन बटन से। और उसके बाद कंट्रोल जी से हम जाएँगे उस पे, और उसके बाद यहाँ से कितना रखना है 0.1 टैब बटन दबा करके 0.1, और उसके बाद फिर टैब बटन दबा करके 0.4 छोड़ देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके जो हमारे पास सेट होकर के आ गया। अब इसके अंदर अगर हम बॉर्डर वगैरह भी देंगे तो ये अच्छा लगेगा दिखने में भी। यहाँ से हम बॉर्डर ले लेते हैं ये वाला, और उसके बाद इसका साइज हम दे देते हैं 5 इस तरीके से। अब ये जो है साइड साइड से जो है इस तरीके से छुटा हुआ भी अच्छा लगता है दिखने में। फिर उसके बाद दूसरा मसला आता है कंट्रोल जी से हम इसमें जाते हैं, और उसके बाद यहाँ से लिखा है लाइन स्पेसिंग। हम जब भी फ़ोन वगैरह टाइपिंग करते हैं तो यहाँ से जो है 17 वगैरह इसका पॉइंट साइज़ रखते हैं, और इसका जो है इसका मतलब होता है लाइन स्पेसिंग। यहाँ पे देख रहे हैं लाइन हाइट, तो इसके दरमियान यानी बढ़ा करके नंबर डालेंगे तो ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो आप जो है जब 17 देंगे तो 7 या 8 या 6 नंबर जो है बढ़ा करके देंगे। आप यहाँ से भी टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के तहत भी आपने देखा है यहाँ से। तो हम यहाँ से जो है इसको 17 6 जो है बढ़ा करके देते हैं, तो 17 23 कर देते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं। ये देखिए तो अब जो है इसके बाद ये जो है पहले के मुकाबले में और अच्छा है। अगर ये हा आ रहा है यहाँ पे तो इसको जो है सिलेक्ट करके, इनको सबको सिलेक्ट करके आप यहाँ से जो है -2 कर देंगे तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से। या अगर ना भी हो तो -3 या 5 करके देख लीजिए। और उसके बाद शॉर्टकट तरीका कंट्रोल F6 से भी कर सकते हैं। कंट्रोल F6 के भी कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से अगर हम नंबर भी देना चाह रहे हैं -5, तो उसके बाद इंटर कर देंगे तो ये बिल्कुल आ जाएगा। तो माइनस बहुत आ गया, तो माइनस जो है 4 करके देखते हैं इस तरीके से, या फिर 3 भी कर लें इस तरीके। तो 4 ही सही था, -4। ये बिल्कुल इस तरीके से जो है सेट हो जाएगा। आप देखिए कहीं पे भी जो है ये नज़र आ रहा है, इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। ये हमारा पूरा बिल्कुल सेट हो चुका है इस तरीके से। आप इस तरह करते हुए सेट करते हुए बिल्कुल चले जाएँगे। फिर उसके बाद यहाँ से चलते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन से, और उसके बाद कंट्रोल जी से, और उसके बाद यहाँ से आता है इंटरलाइन गैप। इंटरलाइन गैप का मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ से ये जो है लिखा हुआ है तहरीर इल्म की फ़जीलत, अब इसके अंदर हम चाह रहे हैं थोड़ा-सा इस तरह करके छोटा हुआ है, यानी क्या हल्का-सा नीचे आए। तो आप यहाँ से भी नंबर डाल सकते हैं, आप जो ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ से भी, और उसके बाद पैराग्राफ में जा करके यहाँ से भी नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर जो है बढ़ा करके हम 10 या 20 रखते हैं। इस तरह करके मैं 10 रख देता हूँ, और उसके बाद ओके कर देता हूँ। ये छोरा जो है हल्का-सा नीचे आ जाए, और यहाँ से भी इस नंबर को आप डाल सकते हैं इस तरीके से। चाहे तो आप 15 नंबर डाल करके देख लीजिए, इस तरह करके, तो थोड़ा और नीचे आ जाएगा, इस तरह करके। फिर उसके बाद हम कंट्रोल जी से जाते हैं पैराग्राफ पे, और उसके बाद यहाँ से आता है ब्रेक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तलक, आप जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तलक जितना भी है, जितना नंबर डाला हो उतना ही रहेगा। इसके अंदर कुछ छेड़छाड़गिरी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग का मसला आता है। जैसे पैराग्राफ स्पेसिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ हुआ, और उसके बाद दूसरा पैराग्राफ हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है। तो इसके दरमियान आप फासला तय कर सकते हैं इस तरीके से।
जैसे कि कंट्रोल जिसे मैं उस पे चले जाता हूँ और उसके बाद यहाँ से अगर बिफोर यानी पहले लेना चाह रहे हैं या बाद में, तो अगर ये बाद में लेंगे तो 1 करके देख लें इस तरीके करके, तो ये बिल्कुल 1 की तरह इस तरह करके आ जाएगा। तो वैसे उर्दू में इसकी जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हमेशा जो है यहाँ से 0 ही रहेगा। तो उसके बाद हम चलते हैं दूसरी तरफ, जैसे कि यहाँ से मैं इस पेज पे आ गया, इसी पेज पे आ गया और उसके बाद हम यहाँ से इंटर बटन दबा देते हैं। अब हम कंट्रोल जी से हम पैराग्राफ पे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर अलाइनमेंट। कैरेक्टर अलाइनमेंट का मतलब होता है जैसे कि हम कोई सा भी उर्दू वगैरह लिख रहे हैं, तो वो जस्टिफाई जो है इधर से होकर के और फर्स्ट लाइन वगैरह इधर से छुड़ी हुई रहती है। और अगर जो हम इंग्लिश वगैरह लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से इसकी सेटिंग की जाती है इस तरीके से। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे कि हम अगर जो इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं, तो इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं तो आप जो है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस बार दबाएँगे, तो इंग्लिश का फ़ॉन्ट इस तरह करके सेट हो जाएगा। तो आप इस तरह करके लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, इस तरह करके और उसका इंटर कर देता हूँ। इस तरह करके। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है फर्स्ट लाइन इस तरीके से छूटा हुआ नज़र आ रहा है। कंट्रोल जी से इस तरह करके देखते हैं और उसके बाद जैसे लेट इन कर देंगे, तो इस तरह करके जो है इस तरह छूटा हुआ रहेगा फर्स्ट लाइन हमारा, यहाँ से। तो जब भी हम कोई चाहे भी है इंग्लिश वगैरह लिखें, तो इसको जो है यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, यानी कि इसको इस तरह करके सिलेक्ट करके और उसके बाद यहाँ से भी कर सकते हैं ये वाला, इस तरीके से और इस तरीके से। ये होता है इंग्लिश वाला और ये होता है उर्दू वाला। इस तरीके के सेट कर सकते हैं आप इंग्लिश वाला। तो हम इसको जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इस तरीके से। तो आज हमने जो है फॉर्मेट मेनू के अंदर पैराग्राफ कमांड के अंदर जस्टिफाई, फुल जस्टिफाई वगैरह और उसके बाद यहाँ से बिगिनिंग और एंड और फर्स्ट लाइन वगैरह छोड़ने का तरीका बताया और अंडरलाइन की गैपिंग बताया और उसके बाद यहाँ से कितना पैराग्राफ के दरमियान कितना फासला छोड़ सकते वो वाला बताया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।